प्यारे ट्विन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके इस यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो अपने आप को वीक समझ रही हैं, जो कमज़ोर समझ रही हैं, जिन्हें लगता है कि वो अभी भी बाहर नहीं आ पा रही हैं अपनी एंजाइटी से और अपनी तकलीफ़ों से, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही हैं। जो फेमिनाइन्स चाहती हैं कि वो अपने आप को पहचानें, तो वो का जो देवी का रूप है कूष्मांडा, उस रूप के बारे में ज़रूर जानें। उन्हें इस रूप के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर वो बहुत अच्छे से इस रूप को जान पाती हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल पाएंगी और अपनी इस यात्रा में आगे को कदम बढ़ा सकती हैं। बस ज़रूरी है कि उनके बारे में पूरा जानें। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरे वीडियो में उनके बारे में जानकारी जो मिलेगी वो आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। तो देवी का जो चौथा रूप है वो है माता कूष्मांडा। पहले तो हम ये जानेंगे कि कूष्मांडा कौन है। कूष्मांडा वो देवी है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इनकी कथा के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने अपने प्रभाव से इस पूरी सृष्टि की रचना की, पूरे सृष्टि को उन्होंने जन्म दिया। तो वो हैं जन्मदात्री माँ। और जो फेमिनाइन्स होती हैं, यानी कि जो, क्योंकि देखिए सृष्टि की रचना माँ कर रही है, स्त्री रूप कर रही है, शक्ति रूप कर रही है, तो फेमिनाइन्स को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो संसार की सृजन करता है, यानी कि वो भी अपने एक संसार का सृजन करती हैं। तो उनके पास जो शक्ति होती है वो किसी के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ही ये शक्ति रखती है कि वो किसी को जन्म दे सकती है, किसी का सृजन कर सकती है। तो उसके लिए उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना ज़रूरी है। आप जो आज इसलिए तकलीफ़ में हैं कि मस्कुलाइन्स चले गए हैं और हम इस तकलीफ़ में हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मस्कुलाइन्स आपके पास अपने आप चले आएंगे जब आप अपने आप को अपनी शक्ति को पहचानेंगे। क्योंकि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, तभी मस्कुलाइन्स जा रहे हैं। आप अपने अस्तित्व को, अपनी शक्ति को जब पहचानेंगे तो मस्कुलाइन्स वापस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि देखिए, जो सृष्टि की सृजन करता है माता कूष्मांडा, कूष्मांडा ने क्या किया? कूष्मांडा ने उस अंधकार को मिटा करके ख़त्म कर दिया और एक संसार का सृजन कर दिया। देखिए, जो चीज़ जो कहीं कुछ नहीं था, वहाँ कौन थी? वहाँ डिवाइन फेमिनाइन थी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माता थी, माता कूष्मांडा थी। उन्होंने सृजन किया जहाँ कुछ नहीं है। आप आज अपने आप को ये समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करें अपनी लाइफ में? वहाँ पर आप हैं। आप माता कूष्मांडा के उस रूप को पहचानिए। माता कूष्मांडा की अगर आप स्वरूप को देखते हैं तो कैसा है वो, क्या कहते हैं उनको, अगर आप देखते हैं तो 10 भुजाधारी माता हैं वो। उनके हाथ में क्या है? एक कलश है, अमृत कलश। वो संसार को अमरत्व प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने क्या किया है? उस कलश से उन्होंने एक मटके में पूरे संसार का सृजन कर दिया। उन्होंने सब कुछ बना दिया, सब कुछ निर्मित कर दिया। तो आप भी निर्मित कर सकती हैं, आप भी सृजन कर सकती हैं। आप अपने अंदर के जब उस अंधकार को मिटाएंगे, जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्यों ऐसा है, हम क्यों अटक गए हैं, क्यों हमें आगे कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ ही आप सृजन कर सकती हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, वो आपको पहचानना होगा। आप माता कूष्मांडा को भजिए, माता कूष्मांडा को समझिए, उनके बारे में पढ़िए। आप कहिए, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप माता कूष्मांडा के उस रूप को समझेंगे। क्योंकि वो सृजन कर रही है, आप भी सृजन करता हैं, आपको भी सृजन शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। क्यों आपको शक्ति के साथ ही तुलना की जाती है? क्योंकि आप शक्ति हैं, आप उनका अंश हैं। उन्होंने पूरे संसार का सृजन किया, उन्होंने सब प्राणी बनाए और अपने जैसे बना दिए। कौन? फेमिनाइन्स उन्होंने बना दी अपने जैसी। आप एक नए संसार को सृजन भी कर सकती हैं, उस संसार को स्वरूप भी प्रदान कर सकती है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने संसार को कैसा रूप देना चाहती हैं। आप में ये शक्ति है।
आपके जब आप अपने आप में अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, अपने अंदर जो आपके अंदर जो योग्यताएँ दी हैं, उन सब को जब आप पहचान जाती हैं, तो मस्कुलाइन स्वयं आपके पास वापस चले आते हैं। वो स्वयं आपके पास आएँगे, क्योंकि आपके बिना वो अधूरे हैं। जब आप हैं, आप पूर्ण हैं, तब वो भी पूर्ण हैं, वरना वो भी अधूरे हैं। आपको ये चीज़ आपको पहचाननी होगी। आपको शक्ति के उस स्वरूप को पहचानना होगा। माता कूष्मांडा आपको क्या बता रही हैं? माता कूष्मांडा आपको यही बता रही हैं कि आप सृजनकर्ता हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अपने आप को पहचानिए। आप नवरात्रि के इस दिन माता कूष्मांडा की अर्चना करें, माता कूष्मांडा का ध्यान करें। अगर आप पूरे मन से आप ध्यान लगा करके माता कूष्मांडा को अपना ध्यान समर्पित करती हैं, तो आप जानेंगे कि हाँ, आपके अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान है। माता कूष्मांडा से आपको क्या शक्ति मिल रही है। अगर मैं बात कुंडलिनी की करूं, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन क्रम से आपकी कुंडलिनी ऊपर को बढ़ती है, हर जगह पे स्थित होती हैं। तो आपके नाभि से ऊपर, हृदय से नीचे, आपके इस चक्र में क्या हो रहा है? माता कूष्मांडा विराजमान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री गर्भ कहाँ धारण कर रही है? स्त्री के गर्भ से पूरे संसार की सृष्टि हो रही है। वो उनसे ऊपर आकर के, कहाँ, जहाँ आपकी वासना छिपी थी, उसके ऊपर आकर के एक नए संसार का सृजन करने की शक्ति रखती है, वहाँ से सृजन करती हैं। तो माता कूष्मांडा वो सृजन आपको बता रही है कि हाँ, आप वो सृजन कर सकती हैं, आप में वो शक्ति है, आप सृजनकर्ता हैं। आप अपने संसार को भी निर्मित कर सकती हैं, आप दूसरे के संसार को भी निर्मित कर सकती हैं। ये शक्ति आप में है, तो आप अपनी उस शक्ति को पहचानिए। और अगर आपके ग्रहों की बात की जाए, अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात की जाए, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आपको ये लगता है, या आपको ये पता चला है, या आपकी कुंडली में यही दिखा है कि आपका बुध कमज़ोर है, तो आप अपने बुध को प्रबल बनाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा करें, उन्हें इलायची, हरी इलायची अर्पित करें, तो वो आपका मजबूत होता है और आपको आपके जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो माता कूष्मांडा आपको बहुत कुछ प्रदान कर रही है, बस ये आप पर है कि आप अपनी यात्रा के इन चरणों में कितना शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति से मतलब शक्ति की ओर आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी डिवाइन फेमिनाइन है जो आपको शक्तिशाली बनाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता कूष्मांडा।